हरे कृष्णा हरि ओम। और मैं हर जगह से आकर के और डेली महादेव का पूजा करती हूँ यहाँ। और ये जो भाई साहब है इन्हीं की मम्मी जी मंदिर बनाई थी, ये वाला कौन है गुड़िया? और मैं यहाँ मंदिर बनाया इनकी मम्मी बनवाई थी ना, और मैं यहाँ आकर के डेली पूजा करती हूँ। और नवमी स्मशान जो है वो सबसे फलदायी भगवान का स्तुति है, भोलेनाथ का, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और जय शिव ओंकारा जो आरती गाते हैं वो भोलेनाथ के लिए बहुत। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा। ओंकारा हमारे ओम, जय शिव ओंकारा। और भगवान श्री कृष्णा जी जब शादी कर लेते तो शिव बन जाते हैं और एक रूप लेकर के पूरे ब्रह्मांड चलाते हैं श्री कृष्णा जी भी। और भोलेनाथ शादीशुदा करके और पूरे, क्योंकि चारू जो आश्रम होता पता ही है, उसमें जो बाद में लेना पड़ता है, शादी करना पड़ता है और दुनिया चलाने के लिए बच्चे चाहिए, तभी जाके आगे वंश बढ़ेगा मेरा। तो वही शिव शादी करके शिव बन जाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह तीनों एक ही है हमारे ओम। जय शिव ओंकारा मधुहर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा। जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गणराशन विषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शोहे तीनों लोक निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। सब कुछ एक ही है। एक में 5 में जो 5 पांडव थे वो भी वही थे, 5 रूप लेकर के महाभारत किए। और जो 4 हमारे विष्णु भगवान का अवतार लिए राम जी, वो ही जो है श्री कृष्णा जी जब शादी कर लेते तो राम जी बन जाते हैं। और महादेव वही है, और महादेव बन के स्थापित किए धर्म का राम युग में आकर के। हम लोगों को पता नहीं है धर्म के बारे में, वेद के बारे में, और वेद पढ़ने वाले अब है ही नहीं, तो होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारे वेद को जानना। और हमारे जो डीएवी स्कूल में बच्चे सब पढ़ते हैं वहाँ एक पूरा नैतिक शिक्षा का बुक ही आता है। और हर एक स्कूल में एक नैतिक शिक्षा 8वीं तक बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि 8वीं तक प्रॉपरली आपको नॉलेज हो जाता है, फिर आप सब कुछ जान सकते हो। और वहाँ वेद भी पढ़ाया जाता है, मंत्र पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ। और एक शांति का मंत्र होता है हमारे यहाँ शादी में 4 दिन तक जो होता है, 4 दिन के जब तक दूल्हा रहता है 8-10 दिन तब तक वो शांति का मंत्र डेली रात में पढ़ते हैं। तो उससे ज़िंदगी शांत होती है। और ज़िंदगी क्या शांत होगी जब तक कमाओगे नहीं, घर में शांति आ ही नहीं सकती। तो इसलिए गोविंद कहते हैं जो अपना ध्यान हरदम लक्ष्य पर होना चाहिए। और बच्चे को अच्छा नॉलेज सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के साथ भी पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, तभी संस्कार आएगा हमारे। और भोले बाबा का मंदिर में देख लीजिए 4 वेद और 1 ओम, यहाँ 5-5 बना हुआ है। इसमें भोलेनाथ का है। और नंदी बाबा भी भोलेनाथ का ही रूप थे। और गणेश जी माता रानी का पुत्र है, लेकिन वो भी श्री कृष्णा जी है, कब से है पता नहीं। और ब्रह्मा विष्णु सदाशिव उनका, और शक्ति माता उधर शिव शक्ति। और अर्धांगिधारा तो पता ही आप लोगों को, आधा में शक्ति आधा में शिव रहते हैं, तीनों एक ही है। तो बहुत ज़रूरी है पूजा। और हरे कृष्णा महामंत्र जो है हरे कृष्णा, तो हरे जो है वही है शिव शक्ति, और कृष्णा राधा रानी और कृष्णा जी हो गए। और कृष्णा में और बहुत सारा वर्ड है, उसमें मन की शांति के लिए कृष्णा करना जरूरी होता है। और हरे रामा राम राम हरे हरे, उसमें राम जी और सीता माता। और सारे दुख, ये मंत्र जो है सारे दुखों को हर लेता है, इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र नंबर 1 मंत्र है। और आप लोग के जब भोले बाबा के मंदिर में ओम नमः शिवाय के बारे में मैं पिछला वीडियो में बताई हूँ। और पूजा बहुत ज़रूरी है। और ये मंदिर प्रहलादी देवी थी, ये 6 भाई है, तो ये लोग बनाए थे। और मैं यहाँ पूजा करने आती हूँ डेली। पहले बहुत भीड़ था तो मैं अपना नहीं आती, लेकिन 1 साल से जब से हरे कृष्णा मंदिर जाने लगी तो यहाँ रेगुलर आके पूजा की। और जगह कम है क्योंकि रोड पर है ना, और इतना भीड़ भाड़ में ये उन्होंने मंदिर दिया, तो सोच लो
जो कितना कलेवर लेडीज होगी, माता रानी खुद ही होगी वो। और बच्चे से भी बहुत संस्कारी है, कोई दिक्कत नहीं आई। ये जो अभी हम आपको दिखाए ना, सबसे अच्छा बेटा है। इनके वाइफ भी जो है ना बहुत अच्छी है और बहुत पूजा पाठ करते हैं। ब्रह्म बाबा इन लोगों के पास में, ये वहाँ से ले आए ब्रह्म बाबा और स्थापित किए हैं वहाँ डेली। ये लोग भी बहुत मानते हैं। और ये है जो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो इन लोगों का धर्म की स्थापना भी नहीं, धर्म के बारे में नहीं है पता, तो बहुत ज़रूरी है श्राद्ध कर्म करना। कोई गुजर जाता नहीं तो भूत सचमुच का घूमते रहता है। और बहुत सारे लोग खाने पीने लगे थोड़ा तो उसमें, और गौ को ये लोग भी खाना खिलाते हैं जब कोई गुजर जाता है ना। और इन लोगों का भी मुक्ति होता होगा, क्योंकि जब गौ का खाना खिला दिए ना तो उसी में सारा भगवान के पास होता है। और ये लोग पहले गौ रखे थे, लेकिन अब एमसीडी वाले हटा दिए। और ज़रूरी भी है क्योंकि जगह नहीं है, बहुत गंद रहता है। और धार्मिक ये लोग भी बहुत ज़्यादा है, डेली पूजा करने गए, अभी बैठे हुए हैं। लेकिन इनके साथ में भगवान भी कुछ खेला कर दिया। एक ही बेटी हमारे पास ही पढ़ती थी, इनके पास LKG से लेकर के और ग्रेजुएशन तक पढ़ी है इनके ही पास। और बहुत ब्रिलियंट थी, लेकिन उसका शादी करवाया 2 साल के बाद ही हस्बैंड ख़त्म हो गया। 2 बच्चे हो गए, 2-3 साल हुआ था। और बहुत चिंता में रहती है। तो क्या करते हैं, अब हमारे समाज का बिना विवाह हो नहीं सकता, सब डरते हैं। तो देखिए जो चला जाता है। और रावण क्या बोला था, जो ऐसा कुछ कर दो जो हम सर में सीढ़ी लगा सके, और किसी माँ के साथ किसी बेटा का किसी, तो वो कैसे होगा जब तक हम लोग धर्म के रास्ता पर नहीं चलेंगे। और चारों जो आश्रम है ना, बच्चे को अपना उसमें देना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके धर्म की स्थापना होगी, धर्मयुग आएगी। और धर्मयुग जब आएगी उसके बाद में सतयुग फिर से आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि एक बार जब धर्म के पथ पर चलेंगे ना सब कुछ ठीक होगा। धर्म हम लोग मानते ही नहीं है, भगवान का अपमान करते हैं, भगवान उन्हीं के में होता है। और मानवता का अपमान करते हैं, ये समझ के चलो। जो धर्म का चला रहा है उसी का सम्मान नहीं, फिर कैसे चलेगा भारत। अपनों का ख्याल रखिए और सब कुछ अच्छा ढंग से चलाइए। यही हमारी सनातनी बनिया रही है, सनातनी। और फिर से हमारे भारत सनातनी हो जाएगा बहुत जल्द, आई प्रॉमिस यू। जब तक जीऊँगी खून का एक एक कतरा अपने भारत के लिए। अब हमारा कोई टेंशन भी नहीं है। बच्चे 12th का लिए अपना कॉलेज जाएंगे, उसके बाद कौन देखता, माँ बाप अपना पढ़ेगा लिखा कमाएगा। और हम प्रचार करेंगे अपने धर्म का, और धर्म में ऐसे ही डूबे रहेंगे। और आप लोगों को भी धर्मागत बना के छोड़ेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। लड़कियां आगे आओ और धर्म के रास्ते पर चलो। और जो इतने सारे लेडीज अभी धर्मागत है उनका भी व्यवस्था होना चाहिए। और जब तक दोनों मिल करके, शिव शक्ति जरूरी है, जब तक दोनों मिल के नहीं चलाएंगे, मतलब नर और नारायण। और कृष्णा जी और अर्जुन थे कौन, नर और नारायण के रूप लेकर के अकेले कृष्णा जी होते हैं और कोई नहीं, और दुनिया को चलाते हैं। तो हर एक अनेक रूप लिए हैं, वैसे हम लोग भी भगवान होते, भगवान यही है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। और सही से अपना ज़िंदगी का चलाना, आज से कम से कम 20 साल पर पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को संस्कृति में। और कैसे हम लोग घर में काम करते थे, अपना सब्जी उगाते थे। उस टाइम में खेत बजट था, इसलिए सीता माता आई थी सब कुछ ठीक करने, कुछ ठीक हुआ। लेकिन अब जाके सब कुछ अच्छा हो गया है। इतने दिनों से खेत में भी मिट्टी सब डाले हैं, तो सब्जी सब खुद उगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद करोगे ना तो अपने जीवन के लिए बेहतर सोच सकते हो। दूसरा आपको कितना समझाएगा, कितना। और बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी जब आप अच्छा स्वस्थ खाना खाओगे, तो बीमारी बहुत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसीलिए धर्म ज़रूरी है। और वो विदेश से जो लहसुन लाता है, प्याज लाते हैं ना, वो बहुत बेकार है। फिर भी चलो बीमार है और दवा सब में देता है, और दवा आयुर्वेदिक आता है, लहसुन भी आयुर्वेदिक आता है। आयुर्वेदिक दवा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले हमको खुद फिट होना होगा। अभी काम नहीं करेगा, 5 साल लगेगा। और सरकार को भी फिट बनाना चाहिए, आयुर्वेदा का अस्पताल खोलना चाहिए, तो पूरे दुनिया पर हमारा राज होगा। हमारे मार्गदर्शन पर चलेंगे। आयुर्वेदा बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के ही एक दवा लिए थे हम, तो हमारा पथरी जो 6 mm से 2 mm का हो गया। लेकिन इतना चक्कर आता था ना, उसके लिए भी ताकत वाला नारियल पानी बोलते हैं पीने के लिए, मैंने पी नहीं। मुझे खाने पीने का उतना ज़्यादा शौक नहीं रहता, किसी तरह से पेट भर लेती हूँ, लेकिन पेट नहीं भरना है। न्यूट्रिशन पूरा डाइट फॉलो करके लेना है, उसके लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी नहीं करते। ऐसे वार्ड सदस्य रख लिए, ये रख दिए, वो रख दिए। वार्ड सदस्य का क्या काम है,
वो अपने जनता को सही मार्ग पे आ रहा है। वार्ड सदस्य को कुछ भी आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए ना, तब ना हुआ वार्ड सदस्य। देखो व्यवस्था तो सब है लेकिन सही ढंग से धर्म की स्थापना नहीं हुई है। जैसे एक मुखिया होता गाँव में, वैसे एक मंदिर भी होना चाहिए और डेली वहाँ उठ के लोग जाए, तब ना जाके धर्म की स्थापना हुआ। वहाँ ब्रह्म बाबा के मंदिर हो, श्री कृष्णा जी का हो, महादेव का हो, तब धर्म की स्थापना होगी। ब्राह्मणों के पास में भी नॉलेज सही ढंग से नहीं है, क्योंकि अब छोड़ दिए ना सब, पहले जैसा सात्विक लोग कहाँ रह गया है जो मंदिर जाए। और हमारे यहाँ बजरंगबली है तो डेली हमारे यहाँ होता है अष्टजाम, और माता रानी का भी मंदिर है। और जब बजरंगबली भी स्थापित है ना आपके गाँव में तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो कलयुग का देवता जो है सूर्यदेव और बजरंगबली, ये दोनों है, इन्हीं पर दोनों दुनिया चलता है, नर और नारायण यही दोनों है। और बजरंगबली का कृपा पे एकदम पूजा कीजिए, और मंदिर में हरे कृष्णा महामंत्र का ही जाप होना चाहिए, तभी जाके शांति आएगी, विश्व शांति। और हमारे भारत में सबसे पहले शांति की ज़रूरत है, और सबसे पहले एक एक व्यक्ति को मन की शांति जरूरी है। किसी चीज़ में हद नहीं होना है, एकदम अपने अथी में रहना चाहिए, संस्कार में, तभी जाके दुनिया में होगा धर्म की स्थापना। और श्री कृष्णा जी आ गए हैं फिर से गोविंद बन के, और गोविंद अपने लक्ष्य पर ध्यान दे करके सब कुछ अच्छा होगा। और बच्चे सब शांति से अपना पेपर की तैयारी करो, बहुत कम रह गया है, और अच्छा से देना। और जो ये आरक्षण है वो मेडिकल में बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत मरते हैं। 200 नंबर में कुछ भी नहीं होता, और 150 नंबर कौन सा नंबर है। कम से कम जो बच्चे को 400 नंबर आते हैं ना, वही क्वालिफाइड हुआ, कोई भी जाति का हो, नहीं तो नहीं हुआ, क्वालिफाइड नहीं हुआ। 400 से नीचे वाले क्वालिफाइड नहीं हुआ, नो क्वालिफाइड। क्योंकि आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ हॉस्पिटल पे, तो 400 नंबर से नीचे का बच्चे कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ। ऐसे फालतू का 25 लाख बच्चे को ले आते हो, वो बिल्कुल बेकार है। और दूसरे जगह पर देखो, अब प्राइवेट में भी बहुत सारा सामान है। अमेरिका को देख के बहुत अच्छा लगता है, जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, और वहाँ का कुछ भी नहीं देखते, जो वहाँ सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। लेकिन हमारे भारत के लोग सब ऐसा नहीं है, वो खानदानी बन जाएगा, लूट के सब कुछ खा के खराब कर देगा। और ख़ानदानी का मतलब ये नहीं होता सब कोई लूट ही लेते हैं। इंदिरा गांधी बहुत अच्छा से, और जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में जब कुछ नहीं था तो वो लोग बहुत अच्छा से किए, उनको लिए मैं सॉरी बोलती हूँ जो उनको ना लगे। और जो अपने सोनिया गांधी है उसको भारत रत्न तो, और जो अपने राज्य में अच्छा कर रहा है सबको मिलना चाहिए अवार्ड, जो अच्छे व्यक्ति है और जिन्होंने जीवन अपना दान कर देते हैं। और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए उस टाइम में, लेकिन नहीं बनी तो हम लोग बहुत दुखी हुए थे। हम लोग तो छोटे छोटे थे, कोई बात नहीं, अपना कर्तव्य किए हैं तो आज न कल सब अच्छा होगा फिर से। और अभी जो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मोदी जी का धर्मागत होना, तो धर्म की स्थापना में उनका बहुत ज़रूरी है। और सब कुछ अच्छा से करो। और सोनिया गांधी का बहुत ईडी सबका जांच करते हो तो इतना ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा सावधानी से। और इतने लोग घुस खा के बैठे हुए हैं, उनको देखिए ना आप, अब क्या करोगे उनको तो कोई अब रह ही नहीं गया है। और जहाँ है आप अच्छा से कीजिए तो फिर से आपकी सरकार आएगी। और पूरे भारत हमारा है, सबको एक एक जनता को ये नॉलेज होना चाहिए, भारत हमारा है। हरे कृष्ण हरि ओम, सब हरि ओम का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।